करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि आबिनियो में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। ऑप्शन है नशे को, बी दोनाल और सौ ने, ठीक है ना। पिकासो पिकासो मेरी और त्रियाल ने, सी आप्टे बुर्नो, सिम्पा और नियासे ने, डी आयंद्रे ब्रेता रेनेसा और पाल एलुआर ने। दोस्त आंसर होगा डी आयंद्रे बेनिसा रेनेसा और पाल एलुआर ने ये कविताएं लिखी थी इतने 30, ठीक है ना। कह रहा है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है सुमित्रा देवी और पूर्णानंद वाजपेयी, बी आशारा देवी और शिव वाजपेयी, डी कमला देवी और प्रफुल्ल वाजपेयी, डी निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। आंसर होगा डी निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न करेगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन है कविता का जनपद, बी नौकर की कमीज, सी सौर्यमंडल, डी अक्षर कथा। आंसर होगा ये कविता का जनपद। अगला प्रश्न करेगी शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। ऑप्शन अशोक वाजपेयी, बी कुंवर नारायण, सी अनामिका, डी बीरेन डंगवाल। आंसर होगा ए अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न करेगी अभिनय है। ऑप्शन है साक्षात्कार, बी कहानी, सी ललित निबंध ललित रचना, ठीक है ना, डी निबंध। आंसर होगा सी ललित रचना होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अभिनयों में था। ऑप्शन है रूस की राजधानी, बी पोप की राजधानी, सी फ्रांस की राजधानी, डी इटली की राजधानी। हमारा आंसर होगा बी पोप की राजधानी। अगला प्रश्न कर रहा है कि कर्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है। ऑप्शन है मारपीट में, बी झगड़ा में, सी फंसाने में, डी मौन में। आंसर होगा डी मौन में। अगला प्रश्न करेंगे जीर्णोद्धार का अर्थ है। ऑप्शन है पुराने को नया करना, बी पुराने को दबा देना, सी नए को मिटाना, डी पुराने को बेचना। आंसर होगा ए पुराने को नया करना। अगला प्रश्न कराएंगे थोड़ी सी जगह किसकी रचना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, बी अशोक वाजपेयी की, सी यतीन्द्र मिश्र की, डी रामविलास शर्मा की। आंसर होगा बी अशोक वाजपेयी की। अगला प्रश्न कराएगी प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है। ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, बी यतीन्द्र मिश्र की, सी रामविलास शर्मा की, डी रामधारी सिंह दिनकर की। आंसर होगा अशोक वाजपेयी की। अगला प्रश्न कराएगी फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है। ऑप्शन है पेरिस में, बी मास्को में, सी आवेनियो में, डी रोम में। आंसर होगा सी आवेनियो में। अगला प्रश्न कर रहा है कि आवेनियो फ्रांस का एक मुख्य केंद्र है। ऑप्शन है काला का, बी संगीत का, सी व्यापारियों का, डी पोप का। आंसर होगा ये काला का। अगला प्रश्न करें कि आवेनियो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इटली में, बी जर्मनी में, सी रूस में, डी दक्षिणी फ्रांस में। आंसर होगा डी दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न करेंगे रोन नदी कहाँ है। ऑप्शन है दक्षिण फ्रांस में, बी भारत में, सी जापान में, डी अमेरिका में। आंसर होगा ए दक्षिण फ्रांस में। अगला प्रश्न करेंगे आवेनियो के रचनाकार है। ऑप्शन है कैलाश वाजपेयी, बी किशोर दास वाजपेयी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी अशोक वाजपेयी। आंसर होगा डी अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न कर रहा है कि बिलनव्य व आवेनियो का अर्थ होता है। ऑप्शन है आवेनियो का नशा नया आदमी, बी आवेनियो का नया गांव, बी आवेनियो की नदी, सी आवेनियो का पर्वत। आंसर होगा बी आवेनियो का नया गांव। अगला प्रश्न करेंगे ला शत्रुज क्या है। ऑप्शन है इमारत, बी पर्वत, सी ईसाई मठ, डी मेरा शत्रु। आंसर होगा सी ईसाई मठ। अगला प्रश्न कर रहा है कि आंध्र ब्रेंतो क्या है। ऑप्शन है कवि, बी कथाकार, सी रंगकर्मी, डी रंग संगीतकार। आंसर होगा ए कवि होगा। अगला प्रश्न करेंगे नदी के किनारे भी नदी है, यह गद्य काव्य किसकी कृति है। ऑप्शन है अज्ञेय की, बी अशोक वाजपेयी की, सी शांति प्रिय द्विवेदी की, डी विधान निवास मिश्र की। आंसर होगा बी अशोक वाजपेयी की। अगला प्रश्न करेंगे शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। ऑप्शन है विमल मित्र, बी उपेंद्र नाथ अशोक, सी गिरधर गोपाल, डी अशोक वाजपेयी। आंसर होगा डी अशोक वाजपेयी।
अगला प्रश्न करेंगे कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन ए गीतकार, बी शास्त्रीय गायक, सी कथाकार, डी चित्रकार। आंसर होगा बी शास्त्रीय गायक। अगला प्रश्न करेंगे अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? ऑप्शन ए 19 दिन, बी 7 दिन, सी 1 महीना, डी 20 दिन। आंसर होगा ए 19 दिन। अगला प्रश्न करें कि अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, बी यात्रा वृत्तांत, सी उपन्यास, डी रेखा चित्र। आंसर होगा बी यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न करें कि पिकासो क्या थे? ऑप्शन ए कवि, बी चित्रकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। आंसर होगा बी चित्रकार। अगला प्रश्न कर रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1944 को, बी 21 जनवरी 1943 को, सी 16 जनवरी 1941 को, डी 6 जनवरी 1940 को। आंसर होगा सी 16 जनवरी 1941 को। अगला प्रश्न करेंगे अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, बी कर्म लीचक बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी इनमें से को नहीं। आंसर होगा दुर्ग छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न करेंगे अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर यानी 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? ऑप्शन है 5 कविता 7 गद्य, बी 15 कविता 17 गद्य, सी 25 कविता 27 गद्य, डी 35 कविता 27 गद्य। आंसर होगा डी 35 कविता 27 गद्य। अगला प्रश्न करेंगे ला मादा मोजेल द आबिनियो किसकी कृति है? ऑप्शन है लियोनार्डो द विंसी, बी पिकासो, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विंसेंट वेन गो। आंसर होगा बी पिकासो। अगला प्रश्न करेंगे ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन है 11वीं सदी और फ्रेंच क्रांति तक, डी 12वीं सदी और फ्रेंच क्रांति तक, सी 13वीं सदी और फ्रेंच क्रांति तक, डी 14वीं सदी और फ्रेंच क्रांति तक। आंसर होगा डी 14वीं सदी और फ्रेंच क्रांति तक। अगला प्रश्न करेंगे अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ऑप्शन है 27, बी 28, सी 29, डी 30। आंसर होगा ए 27। अगला प्रश्न करेंगे फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है? ऑप्शन है एफिल टावर, बी अभिनव, सी दोनों, डी में से को नहीं। आंसर होगा बी अभिनव होगा। अगला प्रश्न करेंगे अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है? ऑप्शन है हिंदू मठ, बी मुस्लिम मठ, सी सिख मठ, डी ईसाई मठ। आंसर होगा डी ईसाई मठ। अगला प्रश्न करेंगे पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है? ऑप्शन है ला माडोमोजेल द आबिनियो, बी विल्नव ल आबिनियो, सी नदी के किनारे भी नदी है, डी ला शत्रुज। आंसर होगा ला मदा मोलेजेल द आबिनियो। अगला प्रश्न करेंगे अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति है? ऑप्शन है नदी के किनारे नदी है, बी प्रतिज्ञा करते हैं पत्थर, सी यानी ए और बी दोनों, नदी के किनारे नदी है और प्रतिज्ञा करते हैं पत्थर दोनों, और डी में से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी दोनों होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? ऑप्शन है थोड़ी सी जगह, बी कविता का गल्प, सी बहादुर अकेला, बहुरी अकेला, डी पहचान। आंसर होगा डी पहचान होगा। अगला प्रश्न करें कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था? ऑप्शन है रामानंद वाजपेयी, बी परमानंद वाजपेयी, सी कृष्णानंद वाजपेयी, डी उज्ज्वलानंद वाजपेयी। आंसर होगा बी परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न करेंगे अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? ऑप्शन है ऑफिसर आबू द ऑर्डर आबू फ्रांस, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, डी में से सभी। आंसर होगा ऑफिसर द ऑर्डर आबू फ्रांस। अगला प्रश्न करेंगे अभिनव किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रोन नदी पर, बी सीन नदी पर, सी टेम्स नदी पर, डी टोन नदी पर। आंसर होगा रोन नदी पर। अगला प्रश्न करेंगे विल्नव क्या है? ऑप्शन है एक शहर, बी एक छोटा सा गांव, सी एक नदी, डी एक झील। आंसर होगा बी एक छोटा सा गांव। अगला प्रश्न करेंगे प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है? ऑप्शन है रंग समारोह, बी धार्मिक, सी विश्व कप, डी राष्ट्रमंडल खेल। आंसर होगा रंग समारोह। अगला प्रश्न करेंगे रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? ऑप्शन है लंदन, बी लाहौर, सी अभिनव, डी लखनऊ। आंसर होगा सी अभिनव। अगला प्रश्न करेंगे लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए थे? ऑप्शन है 15 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। आंसर होगा सी 10 वर्ष।
अगला प्रश्न करें कविता नहीं है, ऑप्शन है आबिनियो, बी स्वदेशी, सी हमारी नींद, डी भारत माता। आंसर होगा आबिनियो। अगला प्रश्न करें लेखक आबिनियो क्या साथ लेकर गए थे, ऑप्शन है कुर्सी, बी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, सी मेज, डी ठंडा। आंसर होगा बी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। अगला प्रश्न करेंगे उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, ऑप्शन है जापान को, बी नेपाल को, सी भूटान को, डी ईरान को। आंसर होगा ए जापान को। अगला प्रश्न करें कि बिलनौ और आबिनियो के बीच में कौन नदी है, ऑप्शन है रोन नदी, बी सोन नदी, सी लवार नदी, डी चाई नदी। आंसर होगा रोन नदी। अगला प्रश्न करें कि आबिनियो क्या, ऑप्शन है ईसाई मठ, बी मस्जिद, सी मंदिर, डी गुरुद्वारा। आंसर होगा ईसाई मठ। अगला प्रश्न करेंगे बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया, ऑप्शन है गुणांकर मूले, बी अशोक वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा, डी महात्मा गांधी। आंसर होगा बी अशोक वाजपेयी। चैप्टर हमारा 10 है मछली चैप्टर, ठीक है ना। कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है, ऑप्शन है सब कुछ होना बचा रहेगा, बी अतिरिक्त नहीं, सी नौकर की कमीज, डी महाविद्यालय। आंसर होगा सी नौकर की कमीज। अगला प्रश्न करेंगे मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, ऑप्शन है लेखक, बी दीदी, सी घर का नौकर, डी माँ। आंसर होगा सी घर का नौकर। अगला प्रश्न करेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है, ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, बी रसीम वाजपेयी की, सी विनोद कुमार शुक्ल की, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आंसर होगा सी विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न करेंगे नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है, ऑप्शन है कैलाश वाजपेयी की, बी विनोद कुमार शुक्ल की, सी अशोक वाजपेयी की, डी अमरकांत की। आंसर बी विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न करेंगे मछली है, ऑप्शन है कहानी है, बी निबंध है, सी शिक्षा शास्त्र है, डी ललित निबंध है। आंसर होगा ए कहानी है। अगला प्रश्न करेंगे मछली कहानी के लेखक कौन है, ऑप्शन है विजय कुमार शुक्ल, बी विनय कुमार शुक्ल, सी विनोद कुमार शुक्ल, डी विकास कुमार शुक्ल। आंसर होगा सी विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न करेंगे मछली लेकर कौन भाग गया था, ऑप्शन है संतु, बी बंतु, सी भगु, डी जग्गू। आंसर होगा संतु। अगला प्रश्न करेंगे झोले में कितनी मछलियां थी, ऑप्शन है 2, बी 4, सी 3, डी 5। आंसर होगा सी 3। अगला प्रश्न करेंगे संतु कांप रहा था, ऑप्शन है डर से, बी ठंड से, सी मछली देखने से, डी मार पड़ने से। आंसर होगा बी ठंड से। अगला प्रश्न है कि जो मछली मर जाती है उसके आंखें में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता था, ऑप्शन है दीदी, बी मम्मी, सी पापा, डी दुकानदार। आंसर होगा दीदी। अगला प्रश्न करेंगे मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा, ऑप्शन है संतु, बी दीदी, सी पापा, डी मम्मी। आंसर होगा ए संतु। अगला प्रश्न करेंगे पेड़ पर कामरा किसकी रचना है, ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल की, बी अशोक वाजपेयी की, सी अमरकांत की, डी यतेंद्र मिश्र की। आंसर होगा ए विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न करेंगे मछली और गोश्त कौन खाता था, ऑप्शन है माँ, बी पिताजी, सी दीदी, डी में से कौन। आंसर होगा बी पिताजी। अगला प्रश्न करेंगे मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली गई है, ऑप्शन है पेड़ पर कामरा, बी महाविद्यालय, सी मानसरोवर, डी कोठरी की बात। आंसर होगा बी महाविद्यालय। अगला प्रश्न करेंगे पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, ऑप्शन है 3, बी 4, सी 2, डी 5। आंसर होगा 3। अगला प्रश्न करेंगे परिवार के नौकर का क्या नाम था, ऑप्शन है संतु, बी महंतु, सी भगु, डी नरन। आंसर होगा सी भगु। अगला प्रश्न करेंगे नरेन कौन था, ऑप्शन है नौकर, बी कथाकार का भाई, सी कथाकार का दोस्त, डी दीदी का प्रेमी। आंसर होगा डी दीदी का प्रेमी। अगला प्रश्न करेंगे मुहारा क्या है, ऑप्शन है इमारत, बी जंगल, सी पर्वत, डी नदी। आंसर होगा डी नदी होगा। अगला प्रश्न करेंगे कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है, ऑप्शन है भग्गू, बी जग्गू, सी संतु, डी दीनू। आंसर होगा ये भग्गू होगा। अगला प्रश्न करेंगे किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था, ऑप्शन है माँ को, बी पिताजी को, सी संतु को, डी भंगू को। आंसर होगा ए माँ को। अगला प्रश्न करें घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, ऑप्शन है भग्गू, बी संतु, सी माँ ने, डी पिताजी ने। आंसर होगा डी पिताजी ने। अगला प्रश्न करें कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, ऑप्शन है बेचने के लिए, बी खाने के लिए, सी काटने के लिए, डी कुएं में डालने के लिए। आंसर होगा डी कुएं में डालने के लिए।
अगला प्रश्न करेंगे पिताजी ने किसको मारा था? ऑप्शन है दीदी को, बी माँ को, सी संतू को, डी भगू को। आंसर होगा ए दीदी को। अगला प्रश्न करेंगे भगू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? ऑप्शन है संतू को मारने के लिए, बी संतू को बुलाने के लिए, डी मछली छीनने के लिए, डी संतू को समझाने के लिए। आंसर होगा सी मछली छीनने के लिए। अगला प्रश्न करेंगे मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ऑप्शन है उच्च वर्ग का, बी मध्य वर्ग का, सी निम्न मध्य वर्ग का, डी निम्न वर्ग का। सी होगा निम्न मध्य वर्ग का। अगला प्रश्न करेंगे संतु नरेन आपस में कौन है? ऑप्शन है भाई भाई, बी चाचा चाचा भतीजा, सी भाई बहन, डी जीजा साला। आंसर है भाई भाई। अगला प्रश्न करेंगे विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? ऑप्शन है कवि, बी नाटककार, सी आलोचक, डी राजनेता। आंसर होगा डी राजनेता होगा। अगला प्रश्न करेंगे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1 जनवरी 1936 को, बी 1 जनवरी 1937 को, डी 1 जनवरी 1938 को, डी 1 जनवरी 1939 को। आंसर होगा बी 1 जनवरी 1937 तक। अगला प्रश्न करेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है राजेंद्र राजनाथ छत्तीसगढ़, बी दुर्ग छत्तीसगढ़, सी नेवरा बिहार, डी नालंदा बिहार। आंसर होगा ए राजनाथ छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न करेंगे निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ऑप्शन है 1928 से लेकर 1990 तक, बी 1990 से लेकर 1992 तक, सी 1992 से लेकर 1994 तक, डी 1994 से लेकर 1996 तक। आंसर होगा डी 1994 से लेकर 1996 तक। अगला प्रश्न करेंगे शुक्ल जी की कहानी संग्रह। ऑप्शन है नौकर की कमीज, बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, सी खिलेगा तो दिखेगा, डी पेड़ पर कमरा। आंसर होगा डी पेड़ पर कमरा। अगला प्रश्न करेंगे दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1993 ईस्वी में, बी 1995 ईस्वी में, सी 1997 ईस्वी में, डी 1999 ईस्वी में। आंसर होगा सी 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रही थी। ऑप्शन है परछाई, बी कालीपन, सी लालिमा, डी श्वेत। आंसर होगा ये परछाई होगा। अगला प्रश्न है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन है पेड़ के नीचे, बी मकान के नीचे, सी झोपड़ी के नीचे, डी छाता के नीचे। आंसर होगा बी मकान के नीचे। अगला प्रश्न करेंगे लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। ऑप्शन है काव्य संग्रह, बी उपन्यास, सी कहानी संग्रह, डी इनमें से कौन है? आंसर होगा ए काव्य संग्रह। अगला प्रश्न करेंगे शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ऑप्शन है किरानी, बी एसोसिएट प्रोफेसर, सी मेंटेनेंस इंचार्ज, डी में से कौन है? आंसर होगा बी एसोसिएट प्रोफेसर। अगला प्रश्न करेंगे मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ऑप्शन है दादी, बी नानी, सी दीदी, डी माँ। आंसर होगा डी माँ होगा। अगला प्रश्न करेंगे विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? ऑप्शन है संजय गांधी, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी फिरोज गांधी। आंसर होगा सी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न करेंगे मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ऑप्शन है संतु, बी महेंद्र, सी भंगू, डी नरेन। आंसर होगा डी नरेन होगा। अगला प्रश्न करेंगे संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? ऑप्शन है मछली, बी खिलौना, सी रुमाल, डी घड़ी। आंसर होगा ए मछली। अगला प्रश्न करेंगे लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ऑप्शन है पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। आंसर होगा बी माँ ने। अगला प्रश्न करेंगे लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ऑप्शन है खिलौने, बी किताब, सी पैसे, डी मछली। आंसर होगा डी मछली होगा। अगला प्रश्न करेंगे मछली किस प्रकार की कहानी? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी ऐतिहासिक, डी सांस्कृतिक। आंसर होगा बी सामाजिक होगा। अगला प्रश्न करेंगे मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर होगा 2। अगला प्रश्न करेंगे मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? ऑप्शन है पिताजी, बी दीदी, सी मंगू, डी संतु। आंसर होगा सी मंगू ने। अगला प्रश्न करेंगे संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन है झोपड़ी में, बी पेड़ के नीचे, सी मकान के नीचे, डी मंदिर में। आंसर होगा सी मकान के नीचे। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1991 में, बी 1992 में, सी 1990 में, डी 1994 में। आंसर होगा सी 1990 में। चैप्टर हम 10 तक करते हैं, ठीक है ना, आगे कराएंगे 11 से। कैसे सब करना है दोस्त ना, हिंदी सब कुछ लेके चलना है, तो थोड़ा सा अकेले ही सब काम करते हैं, परेशानी होता है। तो 20-20 मिनट करते हैं। इसको एडिट करने में हमको नहीं तो इसको मोबाइल में एक्सपोर्ट करने में हमको लग जाएगा 10-15 मिनट।
ठीक है, अगला क्लास में मिलते हैं आपसे।